फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो क्या होगा, वो हर जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के जितने भी फैक्टर है वो उससे भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 24 है, 24 इज डिविजिबल बाय 8। शो दैट 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 और 8 है। मतलब जो 24 है, 24 फिर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से तो हो ही रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब 24 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है तो 24 8 के जितने भी फैक्टर हैं उनसे भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। इसमें बोला है कि अगर कोई नंबर किसी को प्राइम नंबर से दो अलग अलग को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 80 जो है वो डिविजिबल हो रहा है 4 से भी और 5 से भी। 80 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 इन इसके प्रोडक्ट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर हम ले लेंगे 4 5 से 20 तो जो 80 है वो 80 जो है वो 20 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर अलग अलग को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उन को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 80 है 4 5 से हो रहा है तो इन दोनों के प्रोडक्ट कितना 20 से भी 80 डिवाइड होगा। नेक्स्ट है, इफ़ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, if a given number is divisible by a number then their sum is also divisible by that number। कह रहा है अगर दो नंबर जो हैं वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो जो दो नंबर है उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो क्या कह रहा है, फॉर जैसे 16 एंड 20, जो 16 है और 20 है दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 20 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 से 20। अब हम अगर इन दोनों का सम ले लें, सम मतलब प्लस, अगर इन दोनों का सम ले लें प्लस ले लें तो कितना आता है 36। तो 36 भी क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, फोर्थ है, इफ़ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर। अगर दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 35 एंड 20 आर बोथ डिविजिबल बाय 5। 35 भी 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल बोल रहा है। अब कह रहा है अगर हम इनका डिफरेंस लें, 35 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 आ रहा है। 15 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर दो नंबर है वो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ें। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, नंबर के ऐसे फैक्टर जो क्या है प्राइम है, जो सारे नंबर क्या है प्राइम है। जैसे मैंने 24 ले लिया तो 24 के फैक्टर करूँगी, क्या करूँगी फैक्टर, तो फैक्टर मतलब इसके टुकड़े करूँगी तो ये किस किस नंबर से मिलकर बना है। तो किससे हो गया, ये देखो ये हो गया 3 2 4 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो ये क्या है प्राइम फैक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 जा 24, पर ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसके अलावा हम 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 4, 2 3 जा 6 6 4 जा 24। ये भी इसके टुकड़े हैं पर ये प्राइम फैक्टर नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर क्या है, यही है। जो नंबर के ऐसे फैक्टर जो क्या हो सबके सब प्राइम हो। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो क्या है ये प्राइम फैक्टर। पर यहाँ पर ये 4 क्या आ गया, कंपोजिट आ गया, इसलिए ये प्राइम फैक्टर नहीं है। यहाँ पे भी 6 और 4 ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये दोनों भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे।
ठीक है, इसी तरह मैंने जैसे लिख लिया 36, तो 36 का नहीं क्या हो सकता है 9 4 जा 36, ये फैक्टर हो सकते हैं, पर ये क्या है कंपोजिट है, क्या है कंपोजिट है, इसलिए हम इसके प्राइम करेंगे 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 12 3 जा 36, तो ये सब देखो प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है, तो ये क्या है प्राइम फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर वो होने प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर आए, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये नंबर फैक्टर में आने चाहिए, तो वो उस नंबर के क्या होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, अभी हम एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है तो ज़रूरी है कि वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ये राइट है या रॉन्ग है? देखो 3 से क्या है, 3 से 6 डिविजिबल है, 3 क्या कर रहा है 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 2 जा 6, पर 6 को क्या 9 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट बी है, इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। कह रहा है अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 9 की टेबल में जो नंबर आ रहे हैं उनसे वो सारे नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सी। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, अ नंबर इज ऑल्सो, ये क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल है, इफ़ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। कह रहा है एक नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से होगा। पर हम एक नंबर है 12, क्या है 12 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, पर क्या ये 18 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है डी, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। कह रहा है कि एक नंबर जो है वो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो वो ज़रूरी है कि वो 90 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो 9 से देखो, अगर 9 से डिविजिबल है तो 30 10 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है। ऐसा नंबर लेना है जो 9 से भी हो और 10 से भी हो, तो 90 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है ई क्या कह रहा है, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कह रहा है अगर 2 नंबर को प्राइम है तो उनमें से ज़रूरी है एक क्या होगा प्राइम होगा, एक नंबर क्या होगा प्राइम होगा। तो ये हो सकता है, जैसे कि लिया मैंने 2 3, इसमें तो दोनों प्राइम है, उसी तरह मैंने लिख दिया 3 4, ये भी क्या को प्राइम है तो ये प्राइम है, इसमें लिख दिया 4 5, इसमें भी यहाँ प्राइम है, उसी तरह लिख दिया मैंने 5 6, इसमें भी एक प्राइम है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्या कह रहा है, ऑल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी डिविजिबल होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4 को 12 को 4 डिवाइड कर रहा है, पर 8 से 12 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ये ट्रू है, क्योंकि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी डिवाइड देयर सम। अगर एक नंबर उनके अलग अलग 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उन नंबर्स के सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि इसको हमने डिवीजन रूल में पढ़ा था। नेक्स्ट हो जाएगा, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर। कह रहा है अगर कोई नंबर किसी
सम को डिवाइड कर रहा है, सम को डिवाइड कर रहा है तो वो ज़रूरी है कि वो एग्जैक्टली दो अलग अलग नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, 60, 6 10 जा 60, तो यहाँ बचा 6, 6 के दो फैक्टर 2 3 जा 6, 10 के क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। नेक्स्ट है 60, 60 का 32 जा 60 हो गया, 10 3 जा 30 हो गया, फिर 10 के फैक्टर क्या 5 2 जा 10। तो इस तरह ये सम हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कहता है अगर हमें किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर करते हैं तो उसमें कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं होते। तो उसमें कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं होते, उसमें एक तो 1 इंक्लूड नहीं होता और दूसरा वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं होता। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड द नंबर इट सेल्फ। जैसे कि मैंने 16 का किया, क्या किया मैंने 16 का किया फैक्टर, 2 8 जा 16, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ जाएंगे, खाली ये नंबर आ जाएंगे, इसमें ना 1 आएगा ना 16 आएगा, तो वो नंबर भी इंक्लूड नहीं होता और 1 भी इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कहता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 0 to 9 के बीच में, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 9, सबसे बड़ा नंबर होता है 9। और कितने डिजिट का लिखना, 4 डिजिट का। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 9999 9999। अब हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कैसे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर 11 से, 11 1 जा 11, ये क्या, फिर A1 आया नहीं जाने की 0, फिर 11 1 जा 11। फिर 1 0 1 से करेंगे, 1 0 1 से करेंगे तो 1 पर जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 1 0 1। तो 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का फैक्टर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म इट्स प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, फिफ्थ का आंसर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1, सबसे छोटे तो 1 1 1 नहीं लिखेंगे, 1 0 0 0 0, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये हो गया, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, ये 0 3 0 बची। फिर 2 से, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 0 0। फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया, सबसे छोटे नंबर का प्राइम फैक्टर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 5 5 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटे नंबर का प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 17 29 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग। मतलब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नाउ स्टेट द रिलेशन, और उनके बीच में रिलेशन भी बताना है कि दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या निकालेंगे, 17 29, 17 29।
तो इसको करेंगे 3 से, 3 तो नहीं होगा। देखो ये देखो, ये 2 पीछे 9 है तो 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा। 3 5 जब 15, 1 बचेगा, 2 बचे, 3 7 जो 21, 19 हो जाएगा, नहीं बचेगा तो सीधा 7 से हो जाएगा। ये 7 से 7 2 जा 14, 14 हो गया। तो यहाँ बचेगा 3, 3 32 बन गया। 7 4 जा 28, 28 12 में से 8 गया 4, 7 7 जा 49। फिर ये किससे जाएगा, 2 7 से, 7 3 जा 21 बचेगा, 7 3 जा 21 बचेगा 3, सॉरी ये किससे डिवाइड होगा, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ये भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट किस नंबर से जाएगा, 13 से, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, यहाँ बचेगा 117, 13 9 जा 117। फिर 19 से, 19 1 जा 19, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। अब ये कह रहा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखो। किस में रखो, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा तो 7 हो जाएगा, 13 होगा और 19 हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, देखो इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में भी 6 का गैप है। देयर इज ए सेम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, 2 लगातार प्राइम फैक्टर के बीच में 6 का गैप।